Hello everyone, welcome to your own Bioshikam. Today we are going to practice some question on the topic human circulatory system, which we learnt earlier. After solving the question, I am sure that you are going to feel more confident and energetic. Before starting, I like to point out that in case if you need more time to solve the question, just pause the video and try to solve it by yourself. So, without wasting any time, let's start the video. This is your first question. What does the question says? Question says blood vessels has walls inside. Right answer is veins. Why veins? क्योंकि जब हमने पढ़ा था आर्टरी और वेन्स के बारे में फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पे हमने क्या देखा था, ये वॉल्स, ये जो वॉल्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है वेन्स में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. Right answer is this one. What does the question says? Correct pathway of blood circulation. कौन सा सर्कुलेशन का करेक्ट पाथवे? वो है वेना कावा, राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्टेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोडा. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने ये पूरा पाथवे पढ़ा है. ये वेना कावा से ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट आर्टेरियम, राइट आर्टेरियम से ट्राइकस्पिड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स, लंग्स से प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टेरियम से बाइकस्पिड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एट लास्ट अयोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Try to solve first yourself. Okay. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया. क्वेश्चन में पूछा गया है द चेंज इन आर्टेरियल, लेफ्ट आर्टेरियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटिक प्रेशर इन कार्डिक साइकिल आर शोन बिलो. ये जो हमारा फिगर है दिख रहा है, इस फिगर में हमें कुछ प्रेशर्स दिए गए. जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल जो रेड से रिप्रेजेंट किया गया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर है, और ये जो डॉटेड लाइन है, जो नीचे की तरफ डॉटेड लाइन है, ये हमारा लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर है. और उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ जो डॉट रिप्रेजेंट किया गया है, डॉट लाइन रिप्रेजेंट की गई है, ये है हमारा आयोटिक प्रेशर. अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, इस पॉइंट पे कहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो कहाँ पे कौन सा फॉर्म ओपन होता है, कौन से वॉल ओपन हो रहे हैं और कौन से वॉल बंद हो रहे हैं. अब हम इसको कैसे बोलेंगे? जैसे अयोटिक वॉल कहाँ होता है? सेमिलुनर वॉल्स, जो वेंट्रिकल प्रेशर के जनरेट होने के बाद ओपन होता है. और मिट्रल क्या होता है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड. ये वॉल कौन से हैं? एवी वॉल्स. राइट, एवी वॉल्स में जो बाइकस्पिड वॉल होता है उसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल. उसका दूसरा नाम है बाइकस्पिड वॉल. ठीक है. अब देखना है कि हम इस पॉइंट पे, इस ग्राफ से हम कैसे समझ सकते हैं कि कब क्या ओपन होगा. चलिए इस कोशिश करते हैं. जो पॉइंट ए है, ये जो हमारा कैपिटल ए है, इस पॉइंट को देखते हैं. इस पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से इवेंट फॉलो हो रहे हैं. सबसे पहले जो लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर है हमारा, ये जो लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर है ये कर रहा है डिक्रीज, मतलब आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है इंक्रीज, वो भी हाईली इंक्रीज. राइट. अब लेफ्ट आर्टेरियल और वेंट्रिकल, इसके बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है? मेट्रिनल.
अब इस बीच में ये वॉल प्रेजेंट होता है तो वो क्या होना चाहिए, ओपन या क्लोज? वो होना चाहिए क्लोज। क्यों? क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर तो कम है और वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा है, तो वो हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मिट्रल वॉल क्लोज। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, राइट। अब देखते हैं बी, कैपिटल बी के लिए। मिट्रल वॉल तो क्लोज हो चुका है, अब मिट्रल वॉल क्लोज हो गया और यहाँ पे अयोटिक प्रेशर, जो ये अयोटिक प्रेशर की जो डॉटेड लाइन है ये भी इंक्रीज कर रही है और वेंट्रिकुलर प्रेशर भी इंक्रीज कर रही है। तो अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए जो अयोटिक वॉल उसको ओपन, राइट। अयोटिक वॉल को ओपन, यहाँ पे बी पॉइंट पे अयोटिक वॉल हो गया ओपन, यानी कि स्मॉल ए का क्या होना चाहिए, बी यानी 2, ठीक है। ए 2 बी 3, ओके, ए भी हो गए हमारे। अब देखते हैं सी, सी पॉइंट पे क्या है, सी ये देखिए यहाँ पे अयोटिक प्रेशर हो रहा है डाउन और जो वेंट्रिकल प्रेशर है वो भी डाउन हो रहा है, शार्प डाउन हो रहा है, राइट। अब जब अयोटिक प्रेशर डाउन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अयोटिक वॉल्स क्लोज। तो हमारा जो अयोटिक वॉल हो गया वो हो जाएगा क्लोज, यानी कि डी 4th, राइट, सी पॉइंट पे। अब डी, कैपिटल डी का क्या शो कर रहा है, कैपिटल डी कर रहा है जो हमारा वेंट्रिकल प्रेशर है वो तो कम है लेकिन जो आर्टेरियल प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब आर्टेरियल प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होगा और वेंट्रिकल प्रेशर कम होगा तो हमारा जो वॉल है, जो बाइकस्पिड वॉल है वो क्या होगा, ओपन, यानी कि सी का क्या हो गया, डी। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, दिस वन, A2 B3 C1 एंड D 4th, ओके। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं एवी, एवी मतलब यहाँ पे कौन से वॉल की बात की जा रही है, मिट्रल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the question says, question says the QRS complex of normal ECG represent, क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ये हमने पूरा पढ़ा है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स पूछा तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स से पूछा जाएगा, ये हमारा P और T इनके वेव्स के भी अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि इस वेव पे क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। P वेव पे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा होता P वेव पे क्या है तो P वेव पे क्या होता, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियम, ठीक है। और जो अब QRS पे तो हमारा वेंट्रिकल होता है और T पे क्या होता, depolarization of ventricles, right। चलिए move on to next question, next this question, this is the easiest question, right। हमने पढ़ा है, क्यों हमने ऑड आउट किया है इसे, क्योंकि बाकी जो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल ये तीनों है, ये तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट, और जो मोनोसाइट है वो क्या है, अग्रेनुलोसाइट। इंटरेस्टिंग, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is one of the interesting question, right? What the question says, when type B antigen is not present on the surface, RBC के surface पे अगर एंटीजन B प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर एंटीजन B प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए या फिर कोई भी नहीं, राइट। या तो ए हो सकता है या तो कोई भी नहीं हो सकता है, ओके। अब अगर ए और कोई भी नहीं है तो उसको कौन रजिस्ट कर रहा है, एंटी बी, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2, एंटी बी। ये हमने टेबल पढ़ा था, एंटी ए अगर प्रेजेंट है तो एंटी बी प्रेजेंट होगा, अगर कोई भी नहीं है तो भी एंटी बी और ए दोनों प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर एंटी बी है तो वहां पे एंटी ए होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, एंटी बी नहीं है प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी
हम कभी कभी यही मिस कर देते हैं कि उसने क्या पूछा है, नॉट पूछा है कि प्रेजेंट पूछा है कि क्या पूछा है, ये हम मिस कर देते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the question says? Question says histamine is in blood is secreted by. किसके थ्रू सीक्रेट होता है? बेसोफिल. राइट, हमने पूरा टेबल पढ़ा है, इसके फंक्शंस पढ़े हैं, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं. न्यूट्रोफिल के अलग फंक्शन है, इस्नोफिल के अलग और बेसोफिल के अलग. बेसोफिल सीक्रेट करवाता है हिस्टामाइन और सिक्रोटिन और कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को भी इन्वॉल्व होता है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है. राइट, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट. Question says the arterioventricular septum in human heart can be best described as. कैसे best describe होगा? क्या होना चाहिए? A thin muscular wall होना चाहिए, a thick fibrous tissue होना चाहिए, या a thick muscular wall होना चाहिए, या thin fibrous tissue होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Right answer is a thick fibrous tissue. करेक्ट आंसर इज बी. ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है और हमने ये पूरा पढ़ा है. आर्टरियोवेंट्रिकल सेप्टम कैसा होता है? थिक फाइब्रस टिश्यू. इसके अलावा मैंने थिक पूछा है, मैंने आर्टरियोवेंट्रिकल पूछा है, इसके अलावा इंट्रावेंट्रिकल और इंट्रा आर्टरियल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the question says? Question says the sinoarterial node is the normal pacemaker of human heart because. क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हमने पूरा पढ़ा था, एक लाइन टू लाइन पढ़ा था और ये एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया भी है. करेक्ट आंसर क्या है? 2. क्या किस लिए कहते हैं? इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल and responsible for initiating and maintaining the rhythmic activity of the heart. Okay, interesting. चलिए what does the question says? Question says dash circulation supply blood to heart itself. हार्ट अपने मसल्स को खुद को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए कौन सा सर्कुलेशन यूज करता है? इट्स कोरोनरी सर्कुलेशन. राइट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is normal blood pressure? It is 120 mmHg systolic and 80 diastolic. Systolic means pumping pressure and diastolic means resting pressure. इसे हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं कि हम 80 ऊपर लिख दें और नीचे डायस्टोलिक लिख दें, चाहे सिस्टोलिक लिख दें, ऐसे नहीं कर सकते. इसमें सिस्टोलिक ऊपर और डायस्टोलिक नीचे, 120 ऊपर और 128 ऊपर और 80 नीचे. ओके, नेक्स्ट. Acute chest pain appear when no enough oxygen is reached to the heart muscle is the symptom of. किसके symptoms हैं ये? angina. राइट, angina petrosis, जो हमने पूरा लाइन टू लाइन पढ़ा भी है और एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. What does the question says? Question says the second sound is heard when. कब सुनाई पड़ता है सेकेंड साउंड? जो हम ये स्टेथोस्कोप से डिटेक्ट करते हैं, वो होता है सेमिलुनर वॉल क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल.
जब वेंट्रिकल के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो फ्लो डाउन कर जाए और सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाए, तब हमें सेकेंड साउंड जो कि डब सुनाई पड़ता है। ये क्वेश्चन बना सेकेंड साउंड के लिए। फर्स्ट साउंड के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, कैसे सीरम और ब्लड में डिफरेंस होता है, जो प्लाज्मा होता है वो कैसे डिफर करता है? उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होती है। ओके, लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी कौन सा? फाइब्रिनोजेन। ओके, अब ये है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। रेडी? क्वेश्चन नंबर 15। What does the question says? Question says, how do the parasympathetic neural signal affect the working of our heart? कैसे इफेक्ट करेगा parasympathetic neural signal? It reduces both heart rate as well as cardiac output. जो हमने पढ़ा है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा कहाँ पे एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसके पास एटोनोमस नर्वस सिस्टम, और वहां पे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। कौन सा? सिंपैथिक अगर प्रोवाइड करेगा तो इंक्रीज करेगा हमारा हार्ट रेट, और अगर पैरासिम्पैथिक कर रहा है तो वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा हार्ट रेट। अब कॉमन सेंस की बात, अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज, राइट? अगर डिक्रीज हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज। तो हमारा आंसर हो गया बोथ हार्ट रेट एज वेल एज कार्डिक आउटपुट, दोनों डिक्रीज। बाकी सारे ऑप्शन में इंक्रीज दिए हुए हैं, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हो गए, राइट? ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने मैक्सिमम खुद से कितने राइट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, I hope you all enjoy this question series and also able to solve maximum number of questions. If yes, well done. Keep it up. If no, then also don't lose the confidence. Try to find out your problem, because most of the time we are unable to solve the question because of the silly mistakes and lack of clarification. We had discussed all the topic in the last videos, and I also shared the link of those videos in my description box. Go through those videos and try to solve the questions again. Thank you for watching, and I hope this video is very helpful for you and you like the video, and also subscribe my channel for more videos. Thank you everyone.